अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था मॉलिक्यूलर लेवल्स को, जिसमें हमने कहा कि एक ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो बायो एलिमेंट्स हैं वो आइसोलेटेड फॉर्म में नहीं रह सकते, बल्कि वो आयनिक और कोवलेंट बॉन्डिंग के थ्रू कंबाइन होते हैं और बायो मॉलिक्यूल्स के तौर पर रहते हैं। फिर हमने बायो मॉलिक्यूल्स की क्लासिफिकेशन की थी माइक्रो मॉलिक्यूल्स एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स में। माइक्रो मॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है, मिसाल के तौर पर ग्लूकोज, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी वगैरह। फिर हमने मैक्रो मॉलिक्यूल्स को डिस्कस किया था कि वो मॉलिक्यूल्स जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है, जैसे कि स्टार्च है, प्रोटीन है, लिपिड्स है, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह वगैरह। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल। सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं कि ऑर्गेनेली कैसे बनती है। ये जो बायो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये एक स्पेसिफिक वे में आपस के अंदर कंबाइन होते हैं और फिर एक ऑर्गेनेली बनाते हैं। ऑर्गेनेली जो हैं ये असल में सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स होती हैं जो फिर एक दूसरे के साथ असेंबल होती हैं और लाइफ के यूनिट्स बनाती हैं, और लाइफ के यूनिट्स को हम सेल का नाम देते हैं। तो हम सिंपल कह सकते हैं बायोमॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक स्पेसिफिक वे में असेंबल्ड होते हैं, ऑर्गेनेली बनाते हैं, और ये ऑर्गेनेली यानी सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स एक दूसरे के साथ फिर असेंबल्ड होके यूनिट्स ऑफ लाइफ बनाते हैं, और उन यूनिट्स ऑफ लाइफ को हम सेल का नाम देते हैं। किसी भी सेल के अंदर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए स्पेसिफिक टाइप ऑफ ऑर्गेनेली मौजूद होती है। मिसाल के तौर पर अगर बात की जाए माइटोकॉन्ड्रिया की, तो ये एक ऑर्गेनेली है जो सेलुलर रिस्पायरेशन के लिए स्पेसिफिक है। सेलुलर रिस्पायरेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें ग्लूकोज की ऑक्सीजन की मौजूदगी में ब्रेक डाउन की जाती है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और पानी वगैरह बनते हैं। और राइबोसोम एक और ऑर्गेनेली है जो प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए स्पेशल है। तो हम कह सकते हैं कि एक स्पेसिफिक सेल के अंदर ये मुख्तलिफ ऑर्गेनेलीज मौजूद होती हैं जो अपना स्पेसिफिक काम परफॉर्म कर रही होती हैं। यानी सेल के अंदर लेबर ऑफ डिविजन्स होती है कि हर ऑर्गेनेली अपना एक स्पेसिफिक काम कर रही होती है। अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करें और मैनी प्रोटेस्ट की बात करें, तो उनका जो ऑर्गेनिज्म होता है वो सिंगल सेल पर मुश्तमिल होता है। प्रोकैरियोट्स के एग्जांपल में हम बैक्टीरिया को कह सकते हैं, वायरस है, यूग्लिना है, अमेबा वगैरह वगैरह। इसी तरह जो फंजाई हैं, एनिमल्स हैं, और जो तमाम प्लांट्स होते हैं उनके अंदर जो ऑर्गेनिज्म होता है उसमें ट्रिलियंस ऑफ सेल मौजूद होते हैं, और हर सेल में ऑर्गेनेलीज मौजूद होती हैं स्पेसिफिक, और वो स्पेसिफिक ऑर्गेनेलीज अपना स्पेसिफिक काम परफॉर्म कर रही होती है। आज के दिन के लिए इतना ही। कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।